का मीटर्ड वॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में और आज हम हैं असगरा विधानसभा में। यह जो विधानसभा है यहाँ से विधायक जी आते हैं कैलाश नाथ सोनकर, जो कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आते हैं। ये एक सुरक्षित सीट है, तो जानते हैं यहाँ के गाँव ग्रामीण लोगों से कि क्या यहाँ की समस्या है। आपका नाम? विष्णु अवतार सिंह। क्या है यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे? यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे तो बहुत हैं। विधायक ने यहाँ कुछ भी नहीं किया, एक कच्चा बांस भी नहीं गाड़ा है। 5 बरस हो गया। अब लाइट गाड़ रहा है, 2-4 ठे गाड़ दिया है। तो विधायक जी यहाँ कितना दिखे हैं 5 साल में? एक बार आए तो गांव पर केस कर दिए, एक ही बार देखे हैं। और वो केस क्या करे उन्होंने? गरीब जो बनिया है ना, ये हम लोगों का गल्ला लेके बोरिया उनकी थी, अनाज हम लोगों का था जी। जो गोदाम पर मिलता है अनाज, वो बोरिया उनकी थी और अनाज हम लोगों का था। उसी में भर दिया तो वो उसको सील करा दिए जी। यहीं किए। तो फिर आपने क्या करा? मुकदमा चल रहा है। कहाँ पे? कचहरी में, बनारस। जी। तो कितनी सुनवाई हो गई? सुनवाई तो कुछ नहीं हो रही है, फिर सिर्फ पड़ा है। भाई वो विधायक है ना, सुनवाई कहाँ से होगी। और यहाँ पे और क्या समस्या है गांव की? यहाँ पर समस्या तो बहुत है। वही समस्या पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। हाँ तो कौन विधायक के द्वारा नहीं, क्षेत्रीय जो लोगों को परेशानियाँ रोजमर्रा। हम लोगों को परेशानी है कि गाय जितनी है, हम लोगों को न चना न केराव, सिर्फ गेहूँ बोते हैं और सब जो कुछ बोते हैं वो चर जाती हैं। 60-70-100 गायें रहती हैं जी। हाँ, परेशानी हो। कहीं मवेशी खाना भी नहीं है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। यहाँ सूखा बाढ़ में हम लोगों का जो सब गल गया, उसका पैसा भी अभी तक नहीं आया। तो आपने ये जो पैसे के लिए किससे बोला था, विधायक जी से या किससे? विधायक जी से नहीं बोले थे, तहसील में गए थे जी। वो सपना तिवारी हैं, उनसे बोले थे। तो बोली कि पैसा वैसा तो आ गया, पर अभी जाने में टाइम है। सुनने में आ रहा है कि जो पूजा कर रहा है उसका बन गया है, जो नहीं कर रहा है उसका नहीं बन रहा है। मतलब जो पैसे दे रहा है उनका हो रहा है। जी। और यहाँ पे सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़क सब टूटी हुई है। एक सड़क उधर है जो अब तो उसका चिन्ह ही समाप्त होने वाला है, और ये सड़क है, इसके आगे जब जाएंगे तो कहीं है ही नहीं है, कुछ गिट्टी उट्टी। इधर थोड़ा ठीक है, मरम्मत हुआ है इधर। और पानी तो यहाँ कुछ है ही नहीं ना। पानी तो अपना चापाकल से हम लोग अपना बनवाए हैं, लगवाए हैं। टंकियों की तो है नहीं। तो पेयजल की समस्या है यहाँ पे? है तो, पर हम लोग अपनी व्यवस्था कर लिए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है? भी नहीं है। बिजली कितने घंटे आ रही है यहाँ? बिजली तो ठीक आती है, बिजली तो बहुत सराहनीय आती है। 26-27 घंटा रहती है बिजली। आपका नाम? हमारा नाम गुरु पाड़े। क्या कहना चाहेंगे? और का कहिए, जौन विष्णु कहत बाणे तौन कुल सही है कहत बाणे। हमारे अलावा वो है कह देत बाणे, तो हम का कही। लेकिन ये जाना कि भाजपा से हमहन ही जही। हे भगवान, एकर कहिया ले नाश होई। एकदम ही जही। आपका नाम? चंद्रकांत पांडे। क्या है यहाँ की समस्याएं गांव की? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के जितने कर्मचारी सब भ्रष्ट हैं। यहाँ कोई काम करते नहीं, खाली आकर के हवा बांध के चले जाते हैं। ये करो वो करो। तो यहाँ पे आप जैसे कि सरकार है, तो मौजूदा सरकार ने यहाँ पे 5 सालों में आपके लिए क्या करा है? नहीं, एक रामलीला मैदान का ही प्रांगण बना हुआ है, उसके बाद कुछ दिखता ही नहीं। और यहाँ सबसे जर्जर रोड है। गांव की खड़ंजा से लेके सारी व्यवस्था जर्जर है यहाँ की। तो असगरा एक ग्रामीण विधानसभा है। हाँ जी। ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, खाली बस हवा बना हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को?
सरकार से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के जो है सब देखे और इस कार्य को पूरा करे, और क्या कहेंगे हम लोग। और अब माहौल क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में यहाँ की स्थिति बहुत भयानक है। यहाँ कई स्थिति मतलब कई जातिगत स्थितियाँ बनेंगी और उसके बेसिस पे चुनाव होगा। जैसे कि हर पार्टी अपना अपना जातिगत स्थिति बना रही है, और क्या कहा जा सकता है। यहाँ से पहले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं, कैलाश नाथ सोनकर। अरे उनका दर्शन ही नहीं है, कैसे कहा जाए, उनका दर्शन ही नहीं है। तो पिछली बार तो भाजपा में थे, अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं राजभर जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाजपा में रहेगा, भाजपा वाले भाजपा को वोट देंगे, सपा वाले सपा को देंगे, बसपा वाले बसपा को देंगे। और राजभर जी की कितनी पकड़ है यहाँ पे? अब पकड़ जब काम नहीं किए तो उनकी कौन सी पकड़ है। काम जनता काम देखती है कि जनता जातिगत व्यवस्था देखेगी, कुछ लोग उनके साथ जाएंगे। जातिगत भी तो एक यूपी की समस्या है। हाँ है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं। यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं इस गांव में। जी जी जी, आइए आइए। आपका नाम? यशवंत सिंह। जी उधर बताओ ना, बैठा बैठा बताइए। जी, क्या समस्या अभी तक गांव में बनी हुई है जो पिछले 5 सालों में पूरी नहीं हुई? समस्याएं तो धीरे धीरे सुधर ही रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं जो समस्या से ग्रसित हो। समस्या तो साल भी हो रहा है धीरे धीरे। जी जी, क्या क्या धीरे धीरे विकास हुआ है? अरे रोड बन रहा है, रोड लाइट रहा है, रोड लाइट थोड़ा चोरी हो गई है, कुछ चोर यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर नया बन जाएगा। अरे आज तक जो एक लाइट लगी हुई उसका मरम्मत ही नहीं हो पा रहा। नहीं, मरम्मत तो हो ही रहा है, ऐसी तो बात नहीं है, मरम्मत हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? हैं? अरे एक तो लाइट लगी हुई जलती ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए तो भाई एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जब देंगे तब न बनेगा। जब उसके लिए कोई कार्यकर्ता जब सक्रिय होगा तब न, कोई प्रधान यहाँ का ग्राम सभा का या कोई आदमी जब उसके लिए एक्टिव होगा तब न वो बनेगा कि बस। तो यहाँ पे विधायक जी ने कितना काम करा है? विधायक जी का काम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विधायक खुद नहीं कभी दिखाई देते हैं, तो उनका काम कहाँ दिखाई दे रहा है। और किसानों की क्या क्या समस्या है यहाँ पे असगरा में? किसानों की तो समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जल की सुविधा नहीं है। बाढ़ आती है तो बाढ़ ग्रसित से डूब जाते हैं सब क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र नहीं है पूरब साइड में, तो ऐसा तो यहाँ सचमुच नहीं है। मेडिकल सुविधा एक जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जनरल स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जैसे कोई कार्डिक अरेस्ट या कुछ ऐसा कुछ केस आता है तो उसके लिए सीधे हम लोगों को बनारस जाना पड़ता है, जो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इसके लिए समस्याएं तो हैं ही। अभी बता रहे थे एक जन, वो अभी चले गए हैं कि उन्होंने अपनी कुछ ज़मीन दी थी अस्पताल बनवाने को, अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे, अभी तक डॉक्टर भी नहीं है। अस्पताल तो बना है, जब उस पर कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई जब बैठेगा नहीं तो वहाँ जो है जच्चा बच्चा, फिर भी तो डॉक्टर को बैठना चाहिए, कोई ना कोई डॉक्टर तो होना ही चाहिए। तो इस गांव में ज़्यादातर लोग किस चीज़ से बीमार रहते हैं जो यहाँ पे आम वो है बीमारी? आम बीमारी तो कोई ऐसी है ही नहीं। डायरिया, प्रदूषण, थोड़ा सा तो ये सब की वजह से हो ही जाता है, पानी उनी की गंदगी की वजह से। तो नॉर्मल रोग है जो सर्दी जुकाम बुखार तो आम होता ही सबको। और यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति? विद्यालय कितना दूर है यहाँ से? कौन सी? विद्यालय तो प्राइमरी है, मिडिल है, उसके बाद यहाँ से फिर 8 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता है डिग्री के लिए। 8 किलोमीटर? हाँ, कम से कम 8 किलोमीटर दूर ही जाने पर डिग्री मिलती है। आपका नाम? जयपाल सिंह। यहाँ पे आसपास जैसे कि आप बता रहे थे कि किसान यहाँ पे बाढ़ आती रहती है जी, तो उस बाढ़ की समस्या का कभी किसी नेता ने वो समाधान नहीं बताया या समाधान करने की कोशिश नहीं करी? समाधान करने की कोशिश तो किसी ने नहीं किया। वो तो जस का तस ही बना हुआ है। फोटो खींच कर चले जाते हैं। बाढ़ आती है, आएंगे लोग अपना देखेंगे जाएंगे, और उसका समाधान क्या निकालेंगे? अच्छा नहीं, तो फिर आप किसी नेता के पास या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास गए कि भाई हमारी ये समस्या है, इनका समाधान करा जाए, हम इतने सालों से परेशान हैं? नहीं, बार बार कहा गया पर कोई सुनवाई नहीं उसकी। बस भ्रष्ट कर्मचारी हैं यहाँ। बाढ़ के नाम पे, गौशाला के नाम पे, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, खाली बस वो जो है वो है। क्या कह रहे हैं? वोट लेवे बदे के लालच दी भी नहीं आता कि जो देखे इस चीज़ को समझे हैं। ये सीटीए गड़बड़ है तो क्या किया जाए? तो आपकी नज़र में यहाँ पे अब कौन है जो यहाँ का विकास कर सकता है?
हमारी नज़र में अरे यहाँ प्रदेश के अच्छे अच्छे लीडर हैं, कम उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। ये लगभग 10 लाख जो है आबादी है यहाँ की जो है। यहाँ पे आपको सांसद जी का काम कैसा लगा? सांसद जी का काम तो बहुत अच्छा लगा। वो सब ये सब जो देख रहे हैं उन्हीं का कराया है। सब जितना हुआ है यहाँ सांसद जी का काम हुआ है, महेंद्र नाथ पांडे का। और विधायक न टी राम कर पाए, न होसा गुरु कर पाए, न ये कर पाए। 3 विधायक ऐसे हुए जो कभी यहाँ आए ही नहीं। 3 विधायक। तो अब क्या स्थिति बन रही है, माहौल क्या बन रहा है आपके? माहौल बन रहा है। अब ये सुरक्षित सीट है, इसमें क्या माहौल बनेगा? नहीं, अब तो देना सीट है, आपको उसमें से भी कोई लीडर दिख रहा होगा कि हाँ ये विकास कर सकता है इस क्षेत्र का। फिर टी राम आ रहे हैं, फिर टी राम आ रहे हैं। कहे ना भाजपा से हुआ ना हुआ ना ही कबो न कटी। तो आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए कि आपके क्षेत्र का विकास कैसे करें वो? योगी जी तो पैसा ही न दे सकते हैं, और बीच में ही बंदर बाट हो जा रहा है। यहाँ आते आते कुछ भी नहीं है। योगी जी क्या करेंगे? आपका नाम? संतोष दुबे। क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या समस्याएं हैं अभी भी यहाँ पे बनी हुई? और समस्या तो है कि किसान लोग एकदम परेशान हैं। जो बछवा अछवा सब चल जा रहे हैं, गेहूँ घर रोज अथवा, समस्या कहाँ से दूर हो जाएगी? क्रय केंद्र में आपकी फसल सही टाइम पे बिक रही है? कहाँ बिक रही है ही नहीं तो क्या बिकेगी? भ्रष्ट अधिकारी का काम है। क्या करें? क्रय केंद्र है ही नहीं है। एक है गोदाम पर वहाँ पर आपको 100 कुंटल होगा तभी न जाएंगे। 10-15 कुंटल वाले बेचारे बनिया के सहारे रहते हैं। तो कितना दूर है यहाँ से वो क्रय केंद्र? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और इस गांव की आबादी कितनी होगी? पूरी आबादी यहाँ की होगी 20,000। और यहाँ पे क्रय केंद्र नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आपने कभी बोला था सरकार से कि यहाँ पे क्रय केंद्र खोला जाए या? हाँ, हर बार बोला जाता है। पहले तो यहाँ रास्ता नहीं है। जी, आप चकबंदी का बता रहे थे, तो क्या अभी तक यहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है? ना, 41 बरिस से चल रही है। सबसे बड़ी समस्या चकबंदी की है। हम अपने खेत पर इस समय जाना चाहें साधन से तो नहीं जा सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो फिर जो चकबंदी ना होने के कारण तो फिर आपकी जमीन तो टुकड़ों में होगी, कभी हाँ। 1 बीघा या 2 बीघा। इसीलिए हम लोग ज़्यादा परेशान हैं ना। कहाँ देखें? एक खेत 1 किलोमीटर पे है, दूसरा का खेत 2 किलोमीटर पे है। खेती की जो लंबाई है, एक यहाँ मिलेगा आपको तो 1 किलोमीटर बाद मिलेगा। आप ये समझ ले 5 किलोमीटर में है, 5 किलो में 5 टुकड़े हैं 5 किलोमीटर के हिसाब से। तो कैसे विकास होगा इसका? जी, तो फिर अगर इतना दूर दूर खेती होगी तो फिर सिंचाई करने में भी परेशानी होती होगी? सारी परेशानियाँ हैं। सबसे बड़ा परेशानी सिंचाई का है। दूसरी बात बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। पशुएं इतना ज़्यादा हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर सिंचाई करते कैसे हैं आप? अरे यही पंपू सेट अपना गाड़ करके या किसी ढंग से कैसो किया जाता है, पेट पाला जाता है। समरसीबल से आप वो करते हैं? तो समरसीबल कितने घंटे रुपए पैसा लेते हैं? अरे समरसेबल यहाँ है ही नहीं है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कहाँ से लगाएंगे यार? तो फिर सिंचाई कैसे करते हैं आप? पंपी सेट से, डीजल से। डीजल से? हाँ, डीजल कितना महंगा है ये तो खुद आपको पता है। तो कितने रुपए घंटे, मतलब सिंचाई का कोई रेट तो होगा ना? 170 रुपये घंटे। तो फिर खेती में आपको बच कितना पा रहा है? कुछ नहीं, घर से जा रहा है। हम लोग धान रोपते हैं, बाढ़ आती है, सब चला जाता है। कई करोड़ रुपए का हाँ, सब चला जाता है। 3292 बीघे में कई करोड़ रुपए का घाटा होता है हर साल इस हमारे गांव में। 3292 बीघे का ये रकबा है, इसमें कई करोड़ रुपए की क्षति होती है। गवर्नमेंट की तरफ से लॉलीपॉप मिलता है यहाँ पे। कोई विधायक, कोई एमपी, कोई तो फिर फसल बीमा योजना के तहत आपको क्या मिलता है? क्या फसल बीमा कराए? 5 विषय का फसल बीमा योजना कराया जाए। आप भी वही सरकारी कर्मचारी जैसे ही बात। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बीमा कराया हो तो आपको सरकार की तरफ से कराया जाए ये बताइए। जब चकबंदी है ही नहीं, 2 एकड़ 3 एकड़ का जीवन बीमा होता ना, 2 विषय का करेंगे क्या?
नहीं तो आपने आवाज़ तो उठाई होगी ना, क्योंकि हर कोई बड़ा किसान तो है नहीं, ज़्यादातर छोटे किसान है। मेरी बात सुनिए, सारे लोग छोटे किसान सारे हैं। ज़्यादातर छोटे किसान हैं, सब। और जब बाढ़ पीड़ित होती होगी तो सभी की फसल खराब होती होगी। सभी की फसल- नहीं तो एक आधी बड़ा किसान होगा, ज़्यादातर तो छोटे किसान है। तो नहीं, यहाँ एक को बड़े किसान नहीं, सब लघु किसान हैं। तो फिर सरकार की तरफ से और फसल खराब हो जाती है तो कोई मदद नहीं मिल पाती है। नहीं, कुछ मदद मिलती है, वही जो गया वहाँ पे मदद ले लिया, जो कर्मचारी यहाँ आते ही नहीं तो मदद कहाँ से मिलेगी? आएंगे देके- उदाहरण के तौर पे बताइए कि मतलब आपके 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो फिर आपको कितने रुपए सरकार की तरफ से मदद मिल जाते हैं? कितना एक बीघा कितना? 10 रुपये। अगर 100 रुपए का आपका नुकसान है तो आपको 10 रुपए वो बताएंगे इस चीज़ की उन्हें क्या है। क्या? हाँ, आपने खेती काहे छोड़ दी? अरे क्या, क्यों नहीं छोड़ देंगे? जब खेत इकट्ठा है नहीं है, पानी का साधन है नहीं, रोड का साधन है नहीं है, तो खेती कौन करेगा? ये बताइए। मांगो खाओ, इससे बढ़िया है। जी। और पीने के पानी की समस्या है या सही है वो पानी, पीने का पानी ये है? तो समस्या सही है, पर अपने अपने पर्सनल। पर्सनल साधन। नहीं, आवश्यकता तो है ही, जल निगम की तो आवश्यकता होनी ही चाहिए। जल निगम होना चाहिए जिससे कि पानी की व्यवस्था हर घर में पहुंच जाए। पीने के पानी सरकार की तरफ से नहीं, आपने अपनी व्यवस्था बना अपनी व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं लोग, लेकिन उसके लिए भी तो आवश्यकता है कि जल निगम लगे, हर घर में नल हो, ये सब तो आवश्यकता है ही। जगह होनी चाहिए जल निगम। यहाँ योजनाएं तो आती हैं बहुत, पर जगह के अभाव में सब वापस। चकबंदी हुई नहीं है, जगह मिलता नहीं। पानी टंकी तो 5 बार आ चुकी। होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह होनी चाहिए। जब जगह मिलेगी तब तो कोई योजना होगी, चकबंदी होगी ही नहीं, खाली लटकी रहेगी। एसओसी डीडीसी बस यही होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता। और कोई समस्या जो मैं पूछना भूल गया हूँ या आपको लगता हो कि हाँ ये समस्या और कहनी है मुझे? यहाँ जो भी है सबसे ज़्यादा समस्या एक पशु की समस्या है, दूसरी समस्या चकबंदी की है, हैं? तीसरी समस्या जो है हाँ, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होने के नाते जो है सारी समस्या यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ के किसान एकदम जीर्ण शीर्ण स्थिति में जीते हैं। तो इस गांव की टोटल कितनी बीघा में, मतलब पूछूँ तो मैंने बताया ना आपको, 3292 बीघे का रकबा है। तो हाँ, 3292 बीघा में। हाँ नहीं, बीघा में। तो और इसमें किसी भी किसान को ज़्यादा फायदा है नहीं? किसी किसान को नहीं, कोई सुविधा नहीं, तो पैसा क्या मिलेगा? आपका 2 बिस्सा गला है धान बाढ़ में, हमारा 20 बीघा, तो आपको भी 4000 मिलेगा, हमको भी 4000 मिलेगा, तो 10 रुपया भी नहीं पड़ता। ये बाढ़ राहत जो मिलेगा ना, तो जिसके पास 5 बिस्सा है उसको भी 10,000 मिलेगा। हमारा 20 बीघा गल गया, सब लागत लाखों रुपया गया, तो हमको मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा। हाँ, आप चले गए तब आ गए हैं, आप बोलिए। ये सामान 2 बीघा की फसल का नुकसान हो या 20 बीघा, हाँ। सरकार की तरफ से उतना ही मिलता उतना मिलेगा, सबको एक भाव। हाँ, है। तो और कुछ समस्या है जो बची हुई है? समस्या तो हमन के बहुत बा जी, तो बताइए जो आपको लगा हो कि और बोलना है कुछ। राशन जौन मिलला हमन के, यहू पर बोली। जी बोलिए आप, जो आप। आयल है रिफाइन, नमक, चना, कुछ चीन के मिलत हो, मतलब सबके न मिल पाई। चीन के मिल जाई। हर जगह लूट मचल है यहाँ, खाली सरकारी अधिकारिन के यहाँ ध्यान न देहले से सब लूटत हमन मन्ना। परेशान हमन है, हमन के नाव से तो आवत है, बाकी मिलत ना यहाँ हो।